नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए उन्हें आवश्यक हैं बताने, तो देखो इसी सीरीज़ में न्यूटोनियन मैकेनिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको आज बता देता हूं और ये सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यूनिट वाइज मैंने इसको डिवाइड किया है, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड और फोर्थ, है ना। तो आइए फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और इसमें से लगभग 80% आपका एग्ज़ाम पेपर आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखें फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आप देखें पहला टॉपिक जो मैंने लिखा है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, यानी निर्देश तंत्र और उसके प्रकार। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, मैंने बताया दो प्रकार के होते हैं, एक तो इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल। इनकी डेफिनेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद न्यूटन्स लॉज, जो न्यूटन के नियम है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है तीनों ही। इसके बाद कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, यानी संरक्षी तथा असंरक्षी बल, ये डेफिनेशन के तौर पर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद एक क्वेश्चन है आपका, मैंने करा रखा है, सेंट्रल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, यानी केंद्रीय बल संरक्षी बल होता है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये दोनों क्वेश्चन आप विशेष रूप से करके जाएं। F बराबर माइनस ऑफ ग्रेडियंट u होता है, कर्ल ऑफ वेक्टर F बराबर 0 होता है। यहाँ पर वेक्टर F जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, और कंजर्वेटिव फोर्स के न्यूमेरिकल भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है आपका कोरियोलिस फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है जी, इसी में देखो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने आपको लिखा है, इसी में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस और है, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, रोटेटिंग, तो इसे भी आप कर लेना। रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखें, इसके बाद देखो ये है एक क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट में ही, वेक्टर p यदि कांस्टेंट हो जाए लीनियर मोमेंटम तो वेक्टर VCM भी कांस्टेंट होगा, यानी जो बॉडी है ना वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेगी। ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है। इसके बाद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। इसके बाद है इक्विवेलेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ, यानी न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो इक्विवेलेंट होता है, तुल्य होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, ये दोनों क्वेश्चन लॉन्ग के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन होता है क्या होता है, वे भी आप इसके साथ ही देख लेंगे, डेफिनेशन जो है इसकी, है ना। और इसके बाद देखें सेकंड यूनिट में आप लोग देखें, सेकंड यूनिट जो है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं। एक ये क्वेश्चन है मैंने करा रखा है, dl/dt बराबर टो होता है। इसके साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, और तीनों क्वेश्चन ये जो k बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है और ये टो बराबर आई अल्फ़ा है और j बराबर आई ओमेगा है, ये आपके तीनों एक जैसे क्वेश्चन हैं, तो इन्हें आप कर लेना। इसके बाद थ्योरम ऑफ पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस की दो थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कई प्रकार की बॉडी का निकालते हो, उसके अंतर्गत सॉलिड स्फीयर और स्फेरिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और एक क्वेश्चन है बॉडी रोलिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, किसी झुके हुए तल पर, है ना, रोलिंग मोशन किसी बॉडी की। ठीक है जी, और इसके बाद है यंग्स मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, ये इनकी डेफिनेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेटरल स्ट्रेन क्या होती है, पॉइजन्स रेशो क्या होता है, और पॉइजन्स रेशो की सिग्मा की लिमिटिंग वैल्यू, थियोरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी, वो मैंने करा रखी है आपको। और इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, रिलेशन अमंग इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, तो इसे आप विशेष रूप से कर लेना। और इसके बाद है एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ शेयर, दोनों मैंने करा रखे हैं। फिर ट्विस्टिंग कपल ऑन ए सिलेंड्रिकल रोड, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। और कैंटिलीवर, ठीक है, ये भी आप कर लेंगे। और बीम और उसकी डेफिनेशन छोटी छोटी हैं, उन्हें आप कर लेना, शॉर्ट के लिए, वेरी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद देखो थर्ड यूनिट पर चलते हैं। तो थर्ड यूनिट में जो है आपका वो केपलर के नियम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उनके प्रूफ भी लॉन्ग के लिए।
ठीक है जी। इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का एक क्वेश्चन करा रखा है, ठीक है जी। ऑर्बिटल वेलोसिटी और टाइम पीरियड जो सैटेलाइट का है, एक क्वेश्चन दोनों का साथ में मिलके आ सकता है लॉन्ग में, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्केप एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी डेफिनेशन के तौर पे भी और डेरिवेशन के तौर पे भी आप इन्हें कर लेना। ये शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वी और वी के बीच रिलेशन। फिर टू बॉडी प्रॉब्लम और रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट मैंने करा रखा है। और ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका नाम है लॉन्चिंग ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है जी। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और फील्ड मैंने करवाया था आपको सॉलिड स्फीयर के लिए और स्फेरिकल सेल के लिए, तो इन्हें भी आप विशेष रूप से देख लेंगे, है ना। आगे देखें तो ये आपको बहुत कम हो जाएगा, है ना, बर्डन नहीं होगा इस चीज़ में आपको, क्योंकि वैसे तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं लेकिन मैंने बहुत कम ही टॉपिक इसके अंतर्गत सेलेक्ट किए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखो 4th यूनिट में आओ, तो 4th यूनिट में आप देखो, 4th यूनिट में SHM क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसकी डेफिनेशन और उसकी इक्वेशन जो लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में है उसे कर लेना आप। एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी का क्वेश्चन आप करना। मोशन जो स्प्रिंग का है, एक वर्टिकल का है, कुछ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग की मोशन है, ये भी आप कर लेना। और इसके बाद है फ्री एंड डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होते हैं, मुक्त दोलन और ये क्या है डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड का अर्थ क्या होता है, हाँ हिंदी में देख लेना क्या बोलते हैं, अवमंदित दोलन, ठीक है। और इसके समीकरण आप कर लेंगे। इसके साथ ही एक टॉपिक मैं लिख नहीं पाया उसे मैं लिखूँगा, ये कर लेना फोर्स्ड ऑसिलेशन। कौन सा ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशंस, और फोर्स्ड ऑसिलेशंस की इक्वेशन, है ना, और इसकी इक्वेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होता है और उसकी इक्वेशन क्या होती है, तो इसे भी आप कर लेंगे, प्रणोदित दोलन कहते हैं हिंदी में, ठीक है जी। इसके बाद रिलैक्सेशन टाइम क्या है, ठीक है जी, और मीन लाइफ टाइम क्या है, क्वालिटी फैक्टर क्या है, ये शॉर्ट के लिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये लिख रखा है मैंने फोर्स्ड वाला, है ना, मैंने सोचा कभी ना लिखा हो तो लिखा है फोर्स्ड ऑसिलेशन, ठीक है, और इसकी इक्वेशन, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी। फिर इसके बाद कंपोजिशन ऑफ 2 SHMs, 2 SHM का कंपोजिशन यानी संयुक्त करना या एडिशन कह सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिसाजूस फिगर, और इसका डेरिवेशन है, 2 डेरिवेशन है इसके मैंने जो कराए हैं, तो दोनों को आप अच्छे से तैयार कर लेना। और लिसाजूस फिगर को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, मापन करने के लिए मेथड्स हैं, एक ऑप्टिकल मेथड है और एक इलेक्ट्रिकल मेथड है, दोनों आप कर लेंगे। इसके बाद प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, उसकी समीकरण की स्थापना कर लेंगे आप। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, जिसे आप अध्यारोपण की प्रमेय कहते हैं। इसके बाद स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं, है ना, डेफिनेशन और इसकी करा रखी है मैंने। फिर वेव वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी और उनके बीच रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और फिर इसके बाद है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, किसी तनी हुई डोरी में जो अनुप्रस्थ तरंग है उसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से कर लेना। ये पूरी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध करा दूंगा। यदि टेलीग्राम चैनल में आप नहीं हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF नोट्स वगैरह मिलते रहते हैं। तो ये जो PDF है ये भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बाकी आप, है ना, वीडियो से देख करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इन्हें आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे तो लगभग 80 to 85, है ना, 90 तक भी पहुंच सकता है पेपर आपका, है ना, इनमें से ही लग जाएगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप केवल इन्हीं टॉपिक को करें, इन पर विशेष रूप से ध्यान दें और साथ में जो आपके वैसे टॉपिक हैं उन्हें भी आप तैयार करें, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने का अर्थ ये नहीं होता कि आप सब चीज़ें छोड़ दें बस यही करें, ये है कि इन पर ज़्यादा ध्यान देना है और जब कम समय रहे तो इन्हें रिवाइज करके जाना है आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। तो वैसे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने के पक्ष में नहीं रहता हूं क्योंकि स्टूडेंट थोड़े लापरवाही में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे तो आपको बहुत लाभ मिलने वाला है, ठीक है। बाकी अपनी पूरी मेहनत से अच्छे से जो पढ़ाया है बहुत अच्छे से तैयार करके जाना, ठीक है। और कोई जो बात हो कमेंट बॉक्स में बताना, जो भी आपके कोई क्वेरी हो या कोई भी मन में प्रश्न हो तो आप बताना फिर, ठीक है। बाकी अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को वीडियो शेयर करना ताकि उनका भी लाभ हो सके, और क्योंकि, है ना, विज्ञान की उन्नति का एक मूल मंत्र यही है कि दूसरे की उन्नति में ही अपनी उन्नति समझनी चाहिए। डॉक्टर कलाम ने ऐसा कहा था। तो आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को जारी रखें और अपने, है ना, माता पिता देश समाज के लिए कार्य करें, नाम रोशन करें और अच्छे से पढ़ें आप लोग, यही मेरी आप सभी के लिए कामना है।
ठीक है, तो फिर जो भी बात हो आप कमेंट बॉक्स में बताना, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।